सरकारी अड्डा की तरफ से देखिए आज जो है टाइम एंड वर्क का एक नया चैप्टर आपको जो है आप लोग टाइम एंड वर्क को बहुत बार पढ़े हैं, लेकिन इस बार जो है हम लोग को बेसिक से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग 4 साल 5 साल 6 साल से तैयारी करते हैं, फिर भी जो है चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो बेस अगर अच्छा रहेगा तो बेसिक से हम लोग चलेंगे, सीधे सीरियल का बेस लेवल तक के क्वेश्चन पकड़ेंगे। तो सबसे पहले बेस को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसको बार बार जो है आप इसको जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें, अगर पूरा अच्छा समझना चाहते हैं तो। चलिए ठीक है, टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। अब देखिए टाइम एंड वर्क, समय तथा काम, समय तथा काम। अब देखिए चैप्टर में हम लोग लिखते हैं समय तथा काम, लेकिन रियल में ये 3 वर्ड से बना है, जो कार्य क्षमता, समय तथा काम, ये 3 वर्ड का कॉम्बिनेशन से चैप्टर है। अगर इस 3 वर्ड को आप समझ गए तो चैप्टर में कभी आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। तो चलिए इस 3 वर्ड को समझेंगे, एग्जाम्पल के सही समझेंगे, हर एक तरह के क्वेश्चन बनाएंगे। पहले कार्य क्षमता किसको कहते हैं? कार्य क्षमता ये क्या है? तो प्रत्येक घंटा या प्रत्येक मिनट या प्रत्येक दिन जो काम करने का गति होता है, जो एक क्षमता होता है, जो एक स्पीड होता है, उसको कार्य क्षमता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कहें कि एक दिन में आप 10 मिठाई खा लेते हैं, एक दिन में 10 को कोई काम कर लेते हैं, एक दिन में कोई भी आपका 1 घंटा में 5 काम कर लेते हैं। तो जो काम करते हैं प्रति आवर, प्रति घंटा, प्रति दिन, उसको कार्य क्षमता कहते हैं। दूसरा नंबर वर्ड आता है समय। समय तो ऑलरेडी कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा तो समय सबसे पहले दिया रहता है, 10 दिन 5 दिन 2 दिन जो भी दिया रहता है। तीसरा नंबर आता है काम। तो मेन जो फॉर्मूला बनता है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को अगर समय से गुणा कर दे तो क्या आएगा? काम आ जाएगा। इस चीज को समझना। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लेते हैं कि एक दिन में पर डे जो है आप सब कोई 10 काम करते हैं। अब कोई बोला आपको कि 20 दिन में आप काम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि टोटल वर्क 200 काम आप कर लेते हैं, 200 वर्क कर लेते हैं। अगर कोई 15 काम पर डे करता है और ये भी सपोज 20 दिन काम करता है, इसका मतलब 300 काम कर लेता है। तो अब जो है एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जो क्वेश्चन में बार बार आपको आता है इस पॉइंट पे, क्वेश्चन कैसा कैसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो है एक कोई काम किया 10 दिन में, बी उसको काम किया 20 दिन में। तो पहले ये कैसे पता चला कि काम क्या था? तो दोनों के लिए एक ऐसा मिनिमम वर्क देते हैं। मिनिमम का मतलब दोनों में जो सेटिस्फाइड करे उसके लिए एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम जो लेने का प्रोसेस होता है, एलसीएम लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? काम के लिए लेते हैं। तो काम आपका निकल के चल आता है एलसीएम आपका आ गया 200। अब सोचिए जरा कि 200 काम करने में किसी को अगर 10 दिन लगता है, इसका मतलब है कि उसका कार्य क्षमता निकालिएगा। तो कार्य क्षमता का मतलब अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 200 काम 10 दिन में करता है। इसका मतलब है कि 200/10 करने पर 20 काम प्रतिदिन करेगा। अगर दूसरा के बारे में कहा जाए तो 200 काम करने में 20 दिन समय लिया। अगर 200 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 10 इसका आ जाएगा क्षमता। तो हम क्या सीखे इससे कि जब कार्य क्षमता निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? काम को समय से भाग देना होगा। अगर जो है काम निकालना होगा तब क्या करना होगा? कार्य क्षमता को समय से गुणा करना होगा। अगर समय निकालना होगा तब क्या करना होगा? तो काम को कार्य क्षमता से भाग देना होगा। अगर ये 3 पॉइंट को आप समझते हैं बारीकी से तो हर जगह इसका जरूरत पड़ता है। अब इसको जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
क्वेश्चन में जो था कि ए 10 दिन में बी 20 दिन में काम करता है, तो दोनों मिलके मतलब ए प्लस बी वो काम कितना दिन में करेगा? तो काम तो सबके लिए बराबर है, ए करे या बी करे या दोनों मिलके करें, तो काम तो 200 है। और 200 काम ए करता है प्रतिदिन 20 काम, बी करता है उसको 10 काम पर डे। अगर दोनों मिलके करेगा तो पर डे 20 प्लस 10 30 काम पर डे हो रहा है। अगर 30 से डिवाइड करेंगे तो आपको भाग देने के बाद 6 गुना 2/3 दिन, मतलब इस तरह से आप कह सकते हैं कि ए प्लस बी 6 गुना 2/3 दिन में काम करता है। चलिए इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, तो डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल लेते हैं जो है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब क्वेश्चन में आ गया कि ए और बी ये भी काम करता है 20 दिन में, ये करता है 30 दिन में, लेकिन काम जो है दोनों मिलकर तो शुरुआत किया, लेकिन 5 दिन काम करने के बाद 5 दिन दोनों मिलकर 2 दिन काम करता, 5 दिन नहीं 2 दिन काम करता है ए, और ए छोड़ देता है, ये कंडीशन लग गया। तो चलिए कंडीशन से पहले हमको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा काम, ये तो समय दिया गया है, काम और कार्य क्षमता, ये तो हर क्वेश्चन में आपका सिचुएशन आएगा, निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए 20-30 के लिए काम निकल के आया 60, एलसीएम को काम कर दे, यहाँ एलसीएम हो गया। अब 60 काम को कोई 20 दिन में करेगा, इसका मतलब है कि पर डे 3 काम करेगा, और 60 काम को बी अगर 30 दिन में करता है तो पर डे 2 काम करेगा। अब क्वेश्चन में देखिए एक सिचुएशन आया कि काम तो शुरुआत हुआ, लेकिन एक काम जो है उसको ज्यादा दिन साथ नहीं दिया, मात्र 2 दिन साथ दिया। तो चलिए 2 दिन अगर साथ देगा तो एक दिन में 5 काम, तो 2 दिन में कितना काम? 10 काम, यानी कि ए प्लस बी 2 दिन अगर साथ करेगा 2 दिन में समाप्त काम, तो समाप्त काम जो आएगा वो आ जाएगा 2 गुणे 5 10 काम। अब देखिए 10 काम 60 काम में हो गया, बचा शेष कितना? तो यहाँ बचा जो काम है शेष बचा काम जो है तो ये हो गया 60 में से 10 घट गया 50 काम। अब जब 50 काम बचा तो ये तो छोड़ के चला गया था, अब कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का स्पीड क्या है, क्षमता क्या है? 2 से भाग लगाए शेष काम 25 दिन में। अब आपसे क्वेश्चन था कि पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इस तरह से आप कहिएगा पहले लगा था 2 दिन और 25 दिन और, यानी 27 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सिचुएशन आपके साथ आता है। चलिए एक नए सिचुएशन के साथ फिर क्वेश्चन में मिलते हैं, इसको मिटा देते हैं और इस क्वेश्चन को जो भी बता रहे बार बार इसको रिप्लाई करके देखिए, जितना रिप्लाई करिएगा उतना अच्छा रहेगा। आपको जो है एकदम बेसिक लेवल से आपको बता रहे हैं और हर तरह के मॉडल आपको बताएंगे। चलिए तो फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपको जो है सिचुएशन देते हैं। तो हर क्वेश्चन में देखिए 3 वर्ड तो आपका रहेगा समय, काम, कार्य क्षमता। चलिए फिर एक क्वेश्चन देते हैं ए और बी सिचुएशन में। अब ए जो काम करता है वो 10 दिन में करता है, बी करता है 15 दिन में। अब जो है दोनों मिलके काम तो शुरुआत किया, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए चला गया, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम बी लगातार करते हैं जब तक समाप्त नहीं होता है। तो काम कितना दिन में समाप्त होगा, ये सिचुएशन आपका दिया गया। तो चलिए एक बार फिर चलते हैं। काम निकल के आया एलसीएम 30, 10 से कटा 3 बार, 15 से कटा 2 बार। अब जो है सिचुएशन को समझना है कि एक कई दिन पहले छोड़ा, तो 5 दिन पहले छोड़ा, तो जितना दिन पहले छोड़ा उसको कार्य क्षमता से गुना करते हैं, वो काम क्या होता है और बढ़ जाता है, किसके लिए? दोनों के लिए। तो वो 30 प्लस 15 काम हो गया 45,
अब 45 काम को दोनों के क्षमता के योग से भाग लगाते हैं, तो 3 और 2 5, 5 से भाग लगाएंगे 9, 9 दिन में काम क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में था कि काम कितना दिन में समाप्त हो गया, तो आपका आंसर आया 9 दिन में। इस तरह से सिचुएशन के अनुसार हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा सिचुएशन के साथ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन थर्ड सिचुएशन, तीसरा सिचुएशन। चलिए फिर एक बार थर्ड सिचुएशन के साथ आते हैं। अब देखिए कार्य क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं। ए और बी दो है, कार्य क्षमता। क्वेश्चन में इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कार्य क्षमता हो सकता है, समय हो सकता है, काम तो कभी देता नहीं है, काम तो अपना रखना पड़ता है जो भी एलसीएम लेता है। तो चलिए अब सिचुएशन है कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, और ए कोई काम जो है 20 दिन में कर लेता है, तो वही काम बी कितना दिन में करेगा। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुना है, इसका मतलब ये हुआ कि बी का कार्य क्षमता 1 है, तो ए की कार्य क्षमता 2 है। अब जो है ए उस काम को 20 दिन में करता है, कितना दिन में, 20 दिन में। अब जरा सोचिए, ये समय दिया, अभी हम बताए थे कि जब किसी का कार्य क्षमता समय मालूम हो जाए तो आपको काम मालूम हो जाता है। तो चलिए काम निकल के क्या है, 20 × 2 40। ये काम ए के लिए भी है, यही काम बी के लिए भी है, तो इसका काम भी 40 ही रहेगा। लेकिन बी पर डे एक काम कर रहा है, और काम कितना है, 40। तो 40 काम को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 40 दिन आ जाएगा, 40 दिन में काम करेगा। इसी क्वेश्चन में अगर सिचुएशन ये होता कि दोनों मिलके A + 20 काम को कितना दिन में करता, तब सिचुएशन क्या बनता, दोनों के कार्य क्षमता कितना है, 2 + 1 3। तो 40 काम जो निकल के आया, 3 से भाग लगाते तो 13 × 1/3 आ जाता। इस तरह से